नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सृजन राय, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद। सर्वप्रथम आप सबको नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो प्राचीन काल से हमारा राष्ट्र अपनी धरोहरों से, चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो, आध्यात्म हो, हमने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। लेकिन हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज के इस आधुनिक काल में पूरा विश्व इस बात पर तैयार हुआ कि नहीं, 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे और आज उसका 9वां साल है। अब सीधे आते हैं विषय पर। योग दिवस, आखिर योग दिवस का मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? मैं आज अपने चैम्बर में बैठा हूँ तो निश्चित सी बात है, आसन को हमको करके नहीं दिखा सकता। योग दिवस के पीछे का मोटिव, हमारे यहाँ उसे एक कमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक परंपरा है कि हम अपने त्योहारों का आयोजन करते हैं। आयोजन के आड़ में हम प्रयोजन भूल जाते हैं। योग दिवस के दिन हमें संकल्पित होना है कि योग दिवस सिर्फ 21 जून को मना लेना और फिर अगले 21 जून को फिर से आके योग करना, फिर हमने सार्थक रूप में योग दिवस को नहीं मनाया। योग दिवस तब सार्थक होगा कि इस आम जनमानस तक प्रतिदिन की दिनचर्या में योग को शामिल करें। अब योग क्या है? योग का सामान्य अर्थ क्या होता है? योग का सामान्य शब्द का अर्थ है जुड़ना। जोड़, किसका जोड़? हमारे शरीर का अपनी संवेदनाओं के साथ, स्वयं के साथ। इस भौतिक दुनिया में हम सबसे बंधे रहते हैं, सबको समय दे लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं दे पाते हैं, तो वो हम खुद अपने को। और थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो आत्मा का परमात्मा से योग। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग, जो कि योग की एक बहुत ही बेहतरीन परिपाटी है, अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने दिया। उस समय दिया जब दुनिया को उसकी ज़रूरत थी, हमारे राष्ट्र को उसकी ज़रूरत थी, फिर हमने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया। अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है? हम जो जैसे आज हम लोगों ने योग कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास पूरे विश्व ने किया, वो आसन है। लेकिन योग सिर्फ आसनों तक सीमित नहीं है। अष्टांग योग से हम समझते हैं कि संपूर्ण योग है क्या? यम, ऐसे कुछ रूल्स, ऐसे कुछ नियम जो हमें समाज के लिए, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके लिए हमें उनका पालन करना चाहिए। वो क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर आते हैं नियम पर। नियम क्या है? नियम कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे नियम जो हमें अपने लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के लाभ के लिए हमें पालन करना चाहिए। तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तप क्या है? जिस फील्ड में भी हूँ, जिस भी आप नौकरी में हो, वहाँ पर अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, योग कर्मसु कौशलम। जिस काम में भी आप लगे हों उसको कुशलता से करना ही योग है। शौच का अर्थात, शौच का अर्थ आप सामान्य शब्द से ना लेके शुचिता से लीजिए। शुचिता से शौच बना है। शुचिता सीधी सी बात है, डेली ज़रूरी है। संतोष, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, प्रयास करते रहेंगे, लेकिन हतोत्साहित नहीं होंगे, संतोष रखेंगे। ईश्वर प्राणिधान और स्वाध्याय, जिस भी धर्म के हों, जिस भी संप्रदाय के हों, आप ईश्वर का, अपने ईश का, अपने देवता का, अपने देवता की उपासना करेंगे। उपासना से विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ेगा तो जिंदगी में बेहतर करेंगे। और स्वाध्याय, नित्य पढ़ना। तो ये हो गया यम और नियम। और बिना यम और नियम के
जब आप यम का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, तभी आपका आसन सुदृढ़ होगा। अब आसन में तमाम तरह के आसन हैं, प्राणायाम है। फिर ये हो गए आपके बहिरंग योग, जो दिखते हैं, जो बाहर भौतिक जगत में दिखेंगे। फिर आप बढ़ेंगे अंदर की तरफ, धारण, ध्यान और समाधि। अब ये टॉपिक्स तीनों बहुत वास्ट हैं। वैसे धारण मतलब अपनी भावनाओं का, अपनी इंद्रियों के जो इंद्रियार्थ हैं, इंद्रिय विषय हैं, इनको कंट्रोल करना। ध्यान सामान्य सब समझ रहे होंगे आप सब, मेडिटेशन। और अंत में जो लाइफ का एक एम होना चाहिए, तुरीयावस्था या समाधि। तो ये हो गया हमारा अष्टांग योग। तो आज इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब संकल्पित हों कि अष्टांग योग को, महर्षि पतंजलि के दिए हुए अष्टांग योग को अपने जीवन में उतारेंगे। और अगले 2 योग दिवस पर जब हम सब फिर मिलेंगे तो थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन अपने एक नए स्वरूप के साथ मिलेंगे। पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।